और अब आर्थिक व्यापारिक जगत से बड़ी खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत वी नागेश्वरन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी दर में 4.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत वी नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भारत अब भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। In terms of high frequency data for 22-23 in the current fourth quarter, for which 2 months are already going to be over soon, do indicate that achieving that growth rate in Q4 is well within the realm of possibility, and therefore the 7% real GDP growth estimate for 22-23 is very realistic. So we maintain, as we have mentioned in the economic survey, the growth forecast at 6.5% for 23-24. नागेश्वरन ने यह भी कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। इस बीच जनवरी माह के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें 55.4 का स्तर रहा, जो साल की बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है। फरवरी माह के जीएसटी के आंकड़े भी काफी उत्साहजनक रहे। बीते साल के मुकाबले फरवरी में 12% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा, जो 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये लगातार 12वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली में उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल जनवरी अवधि में 7.9% रही। फरवरी में देश में ईंधन की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी 2 अंकों में रही है। महंगाई को लेकर भी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। उस मंत्रालय का मानना है कि थोक महंगाई दर आरबीआई के आरामदायक दायरे में रहने की उम्मीद है। Personal income tax as well as corporate taxes, and the GST collections, as you can see here, the April to January average on the right side, financial year 2022-23 is running well above the average of 1.2 lakh crores. Now we're talking about 1.5 lakh crores average. All of these are also indirect indicators of buoyant economic activity, stressing once again the fact that we need to abstract from quarter-on-quarter fluctuations and look at the bigger picture. अर्थव्यवस्था में मांग किस तरह से बढ़ रही है, फरवरी माह में ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आते हैं। फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 11% 3.35 लाख इकाई के पार पहुंच गई। इस दौरान यह वाहनों की थोक बिक्री का रिकॉर्ड आंकड़ा है। मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बाजार में थोक बिक्री 11% बढ़कर 1,55,114 इकाई पहुंच गई। हुंडई की थोक बिक्री 9% बढ़कर 57,851 इकाई पहुंच गई है। टाटा मोटर्स के वाहनों की कुल थोक बिक्री 3% बढ़कर 79,705 इकाई पहुंच गई। कंपनी ने घरेलू बाजार में 78,006 वाहन बेचे हैं। वहीं इस दौरान टोयोटा किर्लोस्कर की थोक बिक्री 75% बढ़कर 15,383 पर पहुंच गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 8% बढ़कर 58,801 पर पहुंच गई है। किया इंडिया की थोक बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया है। हैवी वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने भी अपनी थोक बिक्री में इजाफा किया है। कंपनी की थोक बिक्री में 32% का उछाल आया है। इस बीच सरकार ने वर्ष 2021-22 के आर्थिक विकास दर को संशोधित करते हुए 8.7% से 9.1% कर दिया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कहना है कि गांव और शहरों में लगातार सुधरती मांग की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक विकास दर आने वाले दिनों में और भी मजबूत रहेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।